नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गोवर्धन। और आज का टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना और कहाँ करना। और अपने पास अगर बहुत कम अमाउंट है जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अ, अपने पास जो यूज़ करने के बाद या अपने पास जो यूज़ करने के लिए जो हम लोग साइड में रखते हैं और उसके ऊपर से जो बचा रहता है उसको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो वीडियो में जाने से पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कमेंट्स है तो पुराना वीडियो के देखने के बाद तो कुछ सजेशन दीजिए। चलिए वीडियो में जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत लोग हम में से अच्छे से अर्निंग करते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का बात आता है तो ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा एनालिसिस करने का टाइम नहीं रहता। और जल्दबाजी में या आजू वाला या कोई मेरा दोस्त ने एक गाड़ी खरीदा या एक कार खरीदा या कोई भी एक बिल्डिंग खरीदा, तो उसको देख के उसके इन्फ्लुएंस में आके, वो मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में आके हम लोग भी उसी के तरफ जाना चाहते हैं। कभी कभी ये होता है कि अपने पास जो पूरा अमाउंट बचा है तो उसको उधर डाल देते हैं, या कभी कभी यह होता है कि वो सेम टाइप ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट के लैंग्वेज में उसको एसेट बोला जाता है, तो एसेट को खरीदने के लिए अपने पास पैसा नहीं रहता और हम लोग थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट या नर्वस फील हो जाते हैं। तो क्या ये सही है या इसके अलावा भी अपने पास और कोई रास्ता है? तो चलिए जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आ, अपने पास दो आ, अपने पास जो पैसा बचा है तो उसको मिनिमम दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक है कि अपने को इमीडिएट यूज़ में आने के लिए क्या होना है और कितना होना है। अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 में से 5,000 इमीडिएट यूज़ के लिए होना है, कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सको। और 5,000 मल्टीपल रेट्स या जो भी अपना करंट रिटर्न रेट्स है, बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई भी बाहर का रेट, तो उसमें से बेहतर कौन सा रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है। तो वो वो दो तरीके का उसमें डालना पड़ेगा। मतलब एक है कि सेफ रहे और जब अपने को आना मतलब यूज होना है तब हम लोग उसको निकाल सके, यूज कर सके। और दूसरा होना है कि कितना ज्यादा अपने को वो रिटर्न दे सकेगा। ठीक है, और तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट तरीके में जाने से पहले और एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि लोग ये सोचते हैं कि कौन कौन सा मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं बिल्डिंग या रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूँ तो ज़्यादा पैसा ये मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सेविंग्स अकाउंट में डालूंगा तो सेविंग्स अकाउंट से इतना आता नहीं है, तो फिक्स्ड करूँ क्या? फिक्स्ड में कौन सा ऑप्शन है? और ये सब सोचते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा अपने पास अभी आजकल मार्केट ओपन हो गया है। मार्केट बोले तो पूरा बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट ओनली बैंकिंग बट फाइनेंशियल सिस्टम ओपन हो गया है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट में जाते हो, जैसे कि अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट है जो कि आप बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स या इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपल सा एक सस्ता सा एक प्लॉट जो कि रेजिडेंशियल लैंड ले सकते हो। ठीक है, जितना आप पैसा डालोगे उतने में ही उतना ही उसका वर्थ मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि वो कभी
लॉस में या नेगेटिव में नहीं जाएगा, भले ही उसका इप्रिसिएशन मतलब उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है इतना जल्दी बढ़ेगा नहीं, लेकिन उसमें लॉस भी नहीं होगा। ठीक है। तो एक ये रास्ता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो सस्ते वाला प्लॉट ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास प्लॉट लेने के लिए भी पैसा नहीं है, अगर 4 लाख 5 लाख या ऐसा भी नहीं है, अगर आपके पास खाली 50,000 है या 10,000 है, तो आप उसमें से कैसे डाल मतलब यूज़ कर सकते हो। तो बहुत लोग सोचते होंगे मैं तो उसमें बैंक में डालूंगा, एफडी में डालूंगा। ठीक है। अगर आप वहाँ पर आपका पैसा सेफ समझते हो तो ठीक है, डाल सकते हो। लेकिन आप एक दो केस स्टडीज ले लो कि कुछ बैंक्स है, जितना तक मुझे याद है, एक यूनियन बैंक था, और एक और बैंक था जो कि नेशनलाइज्ड बैंक था, जो कि डिफ़ॉल्ट हो गए थे। मैं एक दूसरा वीडियो में उनका नाम बताऊंगा। वो डिफ़ॉल्ट हो गया था। तो वो बैंक अकाउंट में, जैसे कि अभी अपना इंडियन आरबीआई रूल्स के हिसाब से, अगर आप कितने भी लाखों या उससे ज़्यादा उसमें मतलब अकाउंट में डालोगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट इशू होता है तो आपको शायद 50,000 या 1 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 5 lakhs का तक ही वापस मिलेगा, एक अकाउंट पे या एक पैन नंबर पे। तो ये भी इतना सेफ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है। तो दूसरा जाते हैं, और ये हुआ कि बैंक में डालने से पैसा। तो दूसरा हुआ कि अगर बैंक में डालना नहीं है और हम लोग को प्लॉट में भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, और कौन सा ऑप्शन है। तो ठीक है, आप में से किसी ने समझा होगा कि हाँ, ये अभी स्टॉक की तरफ मुझे लेके जाना है। हाँ ठीक है, मैं स्टॉक की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। तो स्टॉक्स में भी अभी आजकल बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मार्केट में आ गया है। और क्योंकि अपना फाइनेंशियल मार्केट इतना ओपन हो गया है कि अपने को बहुत सारा एंट्री पॉइंट्स, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एंट्री पॉइंट्स मिल रहा है। एक एंट्री पॉइंट है कि आईपीओ, जब कंपनी इनिशियली मार्केट में आके उसको पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड बनाता है, उसका पार्ट ऑफ शेयर्स सबको बेचता है आपको हिस्सेदार बनाने के लिए। तो दूसरा होता है कि स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी स्टॉक्स। तो सेकेंडरी स्टॉक्स क्या होता है कि एक बार लिस्ट हो गया कंपनी, और उसको बाद लोग, आप जैसे मेरे जैसे लोग आपस में ट्रेड करते हैं। ये मैं इतने में खरीदा, मैं तुमको इतने में बेच रहा हूँ, तुमको लेना है तो लो। अगर आप सोचते हो कि हाँ, ये लेने से मुझे फ़ायदा होगा तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है। तो ऐसा ये सेकेंडरी मार्केट होता है। तो तीसरा होता है कि इंडेक्सेस कुछ हद तक आप ऐसा भी बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स टाइप, या ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी एक सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बड़ा लेवल पे एक स्टैंडर्ड अप्रोच लेके आपका पूरा पैसा, मतलब अगर आप 1,000 रुपये डालते हो, ठीक है, तो 1,000 रुपये में से 10 रुपये मतलब ग्रोथ रिस्की फंड में, रिस्की स्टॉक्स में डालेगा, और 30 रुपीज़ कुछ मतलब, या 300 रुपीज़ कोई दूसरा नॉन रिस्की या स्टैंडर्ड इसमें डालेगा। तो जो कि वो उसका मोटिव ये होता है कि आपका पैसा भी ना जाए, और आपको मिनिमम या एवरेज रिटर्न अच्छे से आपको मिल जाए। जिस मतलब ये सब मार्केट का रनिंग बाउंड्रीज मार्केट कंडीशन के अंदर ही होगा। और दोस्तों, और एक मैं बात बताता हूँ कि हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा, मैं मार्केट में नहीं डाला पैसा तो मैं सेफ हूँ। नहीं, क्यों बोले तो अगर आप जाके देख लो तो जब जब यूएस स्टॉक मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होता रहता है, ठीक है, तो वो
वो उसका इम्पैक्ट हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में, मतलब हर एक के लाइफ में इम्पैक्ट जाता रहता है। अगर आपका पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है तो वो स्टॉक मार्केट में जाता है, या स्टॉक मार्केट में जब होता है तो वो पूरा अपना हर एक का रेट मतलब कोई भी एक चीज़ का रेट में फ़र्क ऊपर नीचे होता जाता है। तो ऐसा मत समझो कि मैं स्टॉक मार्केट में नहीं डाला या मैं कोई इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, सेफ है, सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हर समय आपको जानकार रहना है और हर समय आपको चेंज करना पड़ेगा आपका स्ट्रेटजी, कि अभी मुझे क्या करना है, ये अभी सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो ये सिचुएशन में मुझे यहाँ पर रहना है या इससे निकल के दूसरे जगह पर डालना है, या क्या है मेरा स्ट्रेटजी। तो आपको अगर ये पूरा स्ट्रेटजीज जानना है, और अगर आपको सस्ते में कोई प्लॉट्स देखना है या ख़रीदना है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए लाऊंगा। तो तब तक के लिए ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।